L1 purchase for amount greater than 25 lakh less than 5 lakh। अगर कोई चीज है जेम पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, समझो भी ये चेयर है, पहले क्या बोला था मैंने, डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट है चेयर वाला, आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया 25,000 में, तो अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो मैं कहूँगा चेयर का जो भी नाम है आपका, उस पर जाऊँगा आपके प्रोफाइल पे, बाय नाउ करूँगा, उसके अंदर डायरेक्टली डिलीवरी जो भी देना है वो हो गई, बराबर है। लेकिन अभी यही चेयर मुझे 5 लाख तक परचेस करना है, समझो मुझे एक 200 चेयर ऑर्डर करना है, तो 200 चेयर ऑर्डर करना है मतलब 200 इंटू 25,000 कितने होते हैं, वो तो 1 लाख के आगे जाएंगे ना अमाउंट, तो अमाउंट तो ज्यादा हो रही है अभी। तो इसके लिए कैसा करें, तो 25,000 से 5 लाख तक आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि 25,000 तक आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, लेकिन 5 लाख के अंदर की अगर परचेसिंग होगी तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट तो बढ़ गई। डायरेक्ट 25,000 को ऑर्डर देंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो सेटिंग हो रही थी कि एक ही आदमी को आप काम दे रहे हो। तो आपके साथ जो लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है सेम स्पेसिफिकेशन वाले, मतलब अभी ये चेयर है, इसका कलर है रेड, तो दूसरी चेयर वो कंपैरिजन करेंगे सेम स्पेसिफिकेशन लेकिन अलग ब्रांड। तो आपकी चेयर को गोदरेज, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फिलिप्स, जो भी कंपनी है, तो 3 अलग अलग ब्रांड की कंपनी को आपकी चेयर से कंपेयर किया जाएगा, और उसमें से ऑटोमेटिक L1 आने की लिमिट है 25,000 से 5 लाख तक, तो 5 लाख तक वो परचेस किया जाएगा। समझ में आया? अगर 25,000 के ऊपर डिपार्टमेंट को अगर कुछ मंगाना है तो 5 लाख तक वो मंगा सकते, लेकिन कैसे? L1 परचेस से। L1 परचेस अगर समझना है तो ऐसा समझो कि 3 लोगों को कंपेयर तब करना पड़ेगा जब 25,000 के ऊपर कोई अमाउंट जाएगी, लेकिन जब 25,000 के आसपास रहेगी या 25,000 से कम रहेगी तब वो डायरेक्ट ही परचेस हो जाएगा, उसको किसी से कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 25,000 के ऊपर हो गई तो 3 ब्रांड अलग अलग, सेम ब्रांड नहीं, तो 3 लोगों के साथ, मतलब 3 ब्रांड को उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से जो L1 आएगा उसको वो ऑर्डर चली जाएगा। इसका लाइव प्रेजेंटेशन आपको देखना है डिपार्टमेंट के आईडी से, ठीक है? मैं डिपार्टमेंट का आईडी भी लेता हूं तब तक। दूसरा है एक्सेस टू नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट। अभी ये किसके लिए है? ये सेलर के लिए है। अगर कोई सेलर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको ONGC का रजिस्ट्रेशन करना है, आपको BPCL HPCL में अगर काम करना है तो आपको सेपरेटली HPCL BPCL में रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? एक्सेस टू नेशनल मार्केट्स। आप अभी काम कर रहे हो डोमेस्टिक में, अपने अपने स्टेट में काम कर रहे हो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, बराबर है। लेकिन जब आप जेम पे रजिस्टर्ड होते हो ना, तो आप पूरे इंडिया में ट्रेड करने के लिए क्वालिफाई हो गए। तो ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और आपके कस्टमर का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। जब ज्यादा लोगों में आप काम करोगे तब लीड भी ज्यादा मिलेगी। आपने अगर सोचे कि नहीं मुझे अंधेरी तक, मुझे चैनपुर तक ही काम करना है, तो आपको कस्टमर तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। लेकिन आपने बोला कि नहीं मुझे एक मेरे डिवीजन में काम करना है, ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे, आपको लीड भी ज्यादा मिलेगी।
तो ये लीड्स ज्यादा मिलने के लिए जेम में वैसे कुछ कैटेगरीज भी है, मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन। तो एक्सेस टू नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट मार्केट्स। दूसरा है नो चार्जेस और फ्री गेटिंग रजिस्टर। आपको इसके लिए कुछ फीस देना नहीं है। बाहर तो लोग इसको 5,000 रुपये जेम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए लेते हैं, प्रोडक्ट को सब लिस्ट करने के लिए। लेकिन आज आपने जो प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। उसका प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करके उसमें बिजनेस कर सकते हो। थर्ड बेनिफिट है स्पेशल प्रोविजन एंड सेक्शन फॉर स्टार्टअप, एमएसएमई एंड एम्पोरियम प्रोडक्ट्स। स्पेशल प्रोविजन एंड सेक्शन फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स सुना है? स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप्स नाही, स्टार्टअप्स ते आहेच। स्टार्टअपचा अर्थ असं होतो की छोट्यामधून व्यवसाय करायचा आहे, बरोबर आहे। बट स्टार्टअप वो नहीं है इसमें। उसकी डेफिनेशन ये है स्टार्टअप की कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन जिसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी फॉर्म है और जिनके पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है, उनके लिए इसमें टेंडर फी, ईएमडी, टेंडर का फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलने वाला है। तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस है प्रोविजनल सेक्शन स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए। जिसके पास एमएसएमई किसके पास है? सबके पास है, लेकिन जेम रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, आज कर लेंगे जेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और एम्पोरियम प्रोडक्ट्स। एम्पोरियम प्रोडक्ट्स मतलब जो एसएचजी है। एसएचजी मतलब, एसएचजी पता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। लिख लो, जो भी वुमन एंटरप्रेन्योर है उनके काम का है। महिला बचत गट, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वुमन एंटरप्रेन्योर बोल के एक सेक्शन है इसके अंदर एम्पोरियम में। आपने जो प्रोडक्ट बनाया तो उसको फर्स्ट प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई डिपार्टमेंट्स जो बचत गट के माध्यम से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उनको भी इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। फुल्ली ऑनलाइन पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज ऑर्डर करना है तो किसी को कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी से बात भी करने की जरूरत नहीं। आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, ऑटोमेटिकली कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको ऑर्डर आने वाली है। आपको किसी को कांटेक्ट करने की कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपको डायरेक्टली ऑर्डर मिल जाती है। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। बाकी जो भी ऑप्शंस है आप सीखेंगे इसको पॉइंट टू पॉइंट। अभी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट जो भी देना है, तो डॉक्यूमेंट जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे आए। जो भी मैं ओटीपी उसको देता हूँ, ओटीपी शेयर करो। ईमेल भी चाहिए, आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड चाहिए। रजिस्टर्ड है? कंफर्म? ओके। सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अभी। मेरे पास भी है। आ जाओ पहले। मेरे पास भी है। मैं आ गया। ये पॉलिसी है यहाँ पे, वुमन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। समान आपण काय करू, एक 3 ते 4 जणांचे रजिस्ट्रेशन करून घेऊ आणि मग नंतर सुरुवात करू। अगर आप रजिस्ट्रेशनची एक अट आहे, फक्त रजिस्ट्रेशन ज्याचं रजिस्ट्रेशन त्यांनीच करायचं। ओके। नाही नाही, त्याचं रजिस्ट्रेशन चुकीचं व्हायला नको। रजिस्ट्रेशन करायचंय प्रॉपरच करून घेऊ।
रजिस्ट्रेशन देखो इधर, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, साइन अप, फॉरवर्ड ऑप्शन, बीट्स। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना है, साइन अप सेलर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, बिजनेस के अलग अलग टाइप्स। आपको प्रोप्राइटरशिप करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे करना है, सब ऑप्शन पे क्लिक करना है, आधार, एक्टिव ईमेल, बिजनेस पैन डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, इनकम टैक्स, रजिस्टर्ड एड्रेस, उद्यम, DIPP, सर बैंक अकाउंट सब सो नॉट मैंडेटरी। ऑप्शनल है सर इनकम टॅक्स रिटर्न ऑप्शनल आहे, ऑप्शनल आहे सर आपला हे द्यावं लागेल का सर? नाही गरज प्रोसीड प्रोसीड GST नहीं हुआ तो भी चलेगा। सर प्रोसीड करें। यस सर आप अगर करते होगे तो सेव करो मत, यहाँ पे ही करो। अगर उससे थोड़ी सी गलती हो गई ना तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट होती है। स्पेलिंग चेक कर लो, कोई चीज इसमें होती नहीं है। आपको एक चीज पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं जेम पोर्टल पे। कैसे पता है? जब उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है तो उस पे एक ऑप्शन आता है जेम वाला, देखा है किसी ने? अगर उस पे आपने अगर क्लिक भी कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका जेम का रजिस्ट्रेशन होता है। ये नया अमेंडमेंट आया है जेम में। तो भी एक 6-7 महीने के आसपास। प्रोसेस बघून घ्या इकडे अगोदर। आधार नंबर और उसके अंदर मोबाइल। वेरीफाई लिख आएगा। आधार नंबर टाकल्यानंतर टिक बॉक्स क्लिक केला का?
असं आलं ना मला अच्छा ऑटोमेटिकली आ जाएगा उधर अपना आईडी डालना पड़ेगा मैंडेट और ये पासवर्ड क्रिएट यूजर क्रेडिट करने के लिए क्रिएट करने के लिए आ रहा है सर। ये यूजर आईडी हम लोग को डालना है। हाँ, यूजर आईडी जो भी है ये फॉरगेट नहीं होता है, एक बार दिया तो आपको लिख के रखना पड़ेगा। नहीं है, हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है या हाँ, मेल आप मेल आईडी भी दे सकते हो। पासवर्ड कैपिटल स्मॉल डोळे क्लिक कर दोन्ही मधला क्लियर आईडी हेलो सर सेलर अकाउंट क्रेडिट सक्सेसफुल। ये अकाउंट अभी रजिस्टर्ड हो गया है, चलो दूसरा अकाउंट ले लो। पॅन कार्ड वगैरे मागितलंस का? हे सगळं नंतर आपण अपडेट करू। ओके लॉग आउट करू मग नंतर घ्या कुणाचं करायचं। कांग्रॅच्युलेशन्स आगे पार्टी तर देणार नाही। सेलर्स बिजनेस का नाम बाकी
रिफ्रेश पुन्हा रिफ्रेश सिलेक्ट टाइप अरे यार परत ते कैपिटल कैपिटल सगळं महादेव नेम काय कंपनी तुझ्या माहेश्वरी सोल्युशन माहेश्वरी मावा पेढे याला दुसरी कंदी पेढे मिळतील गवार आदमी चुका